नमस्कार। आज एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी घटनाक्रम पर बात करेंगे। मद्रास हाईकोर्ट का एक फैसला आया है और ये फैसला कहता है कि क्रिप्टो करेंसी, हाँ वही क्रिप्टो, भारतीय कानून के तहत एक संपत्ति है। हमारे पास इस पर एक कानूनी रिपोर्ट है। केस का नाम है रित कुमारी बनाम जानमाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड। तो आज हम इसी फैसले की गहराई में जाएंगे, समझेंगे कि इसके मुख्य बिंदु क्या हैं और इसका मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मामला आखिर है क्या। देखिए, मामला जुड़ा है एक निवेशक से। उनके पास XRP कॉइन्स थे वजीरेक्स एक्सचेंज पर, और वो एक तरह से फंस गए, मतलब फ्रीज कर दिए गए। हुआ यूं कि 2024 में एक्सचेंज पर एक साइबर हमला हुआ। लेकिन मजे की बात यह है कि हमलावर ने इथीरियम वाले टोकन चुराए। इस निवेशक के XRP पर कोई असर नहीं हुआ था। फिर भी वजीरेक्स ने कहा कि देखो भाई, हमारी सिंगापुर वाली पेरेंट कंपनी है ज़ेटेलो PTLT, उसकी एक रिस्ट्रक्चरिंग योजना है और उस योजना के तहत सारे यूजर्स को नुकसान बांटना होगा प्रो डाटा बेसिस पर, मतलब जिसकी जितनी होल्डिंग उतना नुकसान। तो निवेशक पहुंच गए कोर्ट, आर्बिट्रेशन एक्ट की धारा 9 के तहत कि मेरी संपत्ति बचाई जाए। हाँ, और यहीं पर मामला दिलचस्प हो जाता है। अदालत के सामने सवाल था, क्या क्रिप्टो वाकई एक संपत्ति है? मतलब क्या उसे अलग से देखा जा सकता है, उसे बचाया जा सकता है? खासकर तब जब उस पर हमले का सीधा असर हुआ ही नहीं था। वजीरेक्स का तो ये भी कहना था कि हम भारत में तो सिर्फ रुपये का लेन देन देखते हैं, क्रिप्टो वॉलेट वगैरह तो सिंगापुर वाली कंपनी जेडटाई संभालती है, तो हमारा क्या लेना देना। लेकिन जज साहब, जस्टिस आनंद वेंकटेश, उन्होंने ये बात नहीं मानी। उन्होंने साफ कहा कि भाई क्रिप्टो भली हाथ में ना आए, दिखे नहीं या कोई सरकारी मुद्रा न हो, उसमें संपत्ति वाले सारे गुण हैं। उसे रखा जा सकता है, उसका फायदा उठाया जा सकता है, उसे किसी ट्रस्ट में भी रखा जा सकता है। बिल्कुल सही। अदालत ने माना कि ये जो डिजिटल टोकन है, ठीक है ब्लॉकचेन पर डेटा एंट्री ही सही, पर ये परिभाषित है, इनकी पहचान हो सकती है, इनको एक से दूसरे को भेजा जा सकता है, मतलब ट्रांसफरेबल है, और सबसे जरूरी प्राइवेट कीज होती है ना, वो गुप्त कोड। हाँ हाँ, जिसे सिर्फ मालिक ही एक्सेस कर सकता है। बिल्कुल। तो उससे इन पर पूरा कंट्रोल रहता है मालिक का। तो अदालत ने कहा ये सारे गुण काफी हैं इसे संपत्ति मानने के लिए। और देखिए, अदालत ने सिर्फ अपने मन से नहीं कहा ये, उन्होंने भारतीय कानूनों को भी देखा। पुराने जजमेंट्स, जैसे अहमद GHRF बनाम CWT का केस है, और जिलू भाई नानभाई खाचर बनाम गुजरात राज्य, इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति को बहुत व्यापक तरीके से परिभाषित किया है, मतलब हर तरह का मूल्यवान अधिकार या हित। अच्छा, तो मतलब ये फैसला पुराने भारतीय कानूनों की समझ पर ही आधारित है, ये कोई एकदम हवा हवाई बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और इतना ही नहीं, अदालत ने दुनिया भर में क्या हो रहा है वो भी देखा, अंतर्राष्ट्रीय मिसालें, जैसे न्यूजीलैंड हाईकोर्ट का एक केस था रूस्को वर्सेस क्रिप्टोपिया लिमिटेड, और UK हाईकोर्ट का AAV पर्सन्स अननोन। इन दोनों में भी क्रिप्टो को ऐसी संपत्ति माना गया जिसे ट्रस्ट में रखा जा सकता है। और तो और हमारे अपने भारतीय आयकर अधिनियम 1961 को देख लीजिए, उसमें धारा 247A है, वो भी क्रिप्टो को वर्चुअल डिजिटल एसेट मानती है। तो ये सब चीजें मिलकर इसी तरफ इशारा कर रही थीं। अच्छा, वजीरेक्स ने एक और पेच फंसाने की कोशिश की थी, क्षेत्राधिकार का मुद्दा उठाया था। कहा कि भाई मामला तो सिंगापुर में चलना चाहिए क्योंकि अग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन क्लॉज सिंगापुर का है। हाँ, उठाया था, लेकिन कोर्ट ने वो दलील भी नहीं मानी, खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि देखिए, संपत्ति का हिस्सा भारत में है, निवेशक ने पैसा कहाँ से ट्रांसफर किया? चेन्नई के कोटक महिंद्रा बैंक से। सही बात है। प्लेटफॉर्म कहाँ से इस्तेमाल किया? भारत से। तो जब इतना सब भारत में हो रहा है, तो भारतीय अदालतों को अंतरिम राहत देने का पूरा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के PSL विंड सॉल्यूशंस केस का हवाला भी दिया इस पॉइंट को मजबूत करने के लिए। और ये भी तो था कि जनमाई लैब्स, जो वजीरेक्स का भारतीय चेहरा है, वो भारत में रजिस्टर्ड है FIU के तहत। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था। ज़ेनमाई लैब्स भारत में रजिस्टर्ड है, जबकि उसकी सिंगापुर वाली पेरेंट कंपनी जेडटाई, या पहले जो बाइनेंस से उनका रिश्ता था, वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो इससे मामले का भारत से कनेक्शन और पक्का हो गया। तो आखिरकार फैसला निवेशक के हक में गया, अंतरिम राहत मिली उन्हें। कोर्ट ने माना कि उनके जो 3532.30 XRP कॉइन्स थे, उनका उस हैक से कोई लेना देना नहीं था। वो हैक तो इथेरियम टोकन पर हुआ था। और यहीं पर मुझे लगता है इस फैसले की असली अहमियत है कि सिर्फ इसलिए कि एक्सचेंज पर कहीं और कुछ गड़बड़ हुई, इस निवेशक को अपनी सुरक्षित संपत्ति का नुकसान झेलने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ये एक तरह से व्यक्तिगत अधिकार की जीत है। कोर्ट ने वजीरेक्स को साफ मना कर दिया कि वो निवेशक के XRP को बांटें या कहीं और एडजस्ट करें, कम से कम तब तक जब तक आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल अंतिम फैसला नहीं सुना देता। हाँ, और अगर हम इसे थोड़ा बड़ा करके देखें, मतलब इसका असर देखें, तो ये फैसला एक मील का पत्थर है। यकीनन ये बात अब स्थापित हो गई है कि भारतीय कानून की नज़र में क्रिप्टो एक संपत्ति है, बाकायदा संपत्ति, जिसका मतलब है कि उसका मालिकाना हक हो सकता है और उसे कानूनी सुरक्षा भी मिलनी चाहिए, भले ही वो जिस एक्सचेंज या प्लेटफॉर्म पर रखी हो, उस प्लेटफॉर्म पर कोई दूसरी दिक्कत क्यों न चल रही हो। ये आगे आने वाले केस के लिए एक बहुत मजबूत नज़ीर है। तो कुल मिलाकर जो निचोड़ है वो ये कि मद्रास हाईकोर्ट ने कह दिया है, भारत में क्रिप्टो अब सिर्फ कोड नहीं, कानूनी तौर पर एक संपत्ति है। बिल्कुल, और ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है आगे के लिए। हाँ, वही मैं सोच रहा था। सोचने वाली बात यही है कि अब जब इसे कानूनी तौर पर संपत्ति मान लिया गया है, तो इसका भारत में डिजिटल संपत्ति के भविष्य के नियमों पर क्या असर पड़ेगा? टैक्स कैसे लगेगा इस पर? और क्या आम लोगों के लिए इसे खरीदना, बेचना, इस्तेमाल करना
उस पर भी कोई असर पड़ेगा, ये देखना होगा।